So the concept of proportional representation had been adopted in our country to, of course, secure two objectives. ये सिस्टम हमारे देश में दो ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को पूरा करता है. अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जरा देख लेते हैं. ठीक है, पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं कि व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा ध्यान रखिए कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू निकाली जा रही है विद विधानसभा मेंबर्स. हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वोट वैल्यू, दैट पार्ट वी हैव टू स्टडी इन द कमिंग टाइम. कल मैंने आपको ये बताया था कि व्हेन वी आर गिविंग अवर वोट, वी से मेरा मतलब है एमपीस एंड एमएलएस. ठीक है, सो व्हेन द एमपीस एंड एमएलएस आर गिविंग देयर वोट टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर नॉट गिविंग देयर वोट ऑन द नोशन ऑफ वन पर्सन वन वोट. याद है, अगर वन पर्सन वन वोट के कंसेप्ट पर वोट दिया जाता तो आराम से द स्टेट कैन आउट नंबर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इजिली द स्टेट कैन ऑफ कोर्स इलेक्ट देयर ओन प्रेसिडेंट. क्योंकि स्टेट के पास जो एमएलए वो कितने हैं, 4000 हैं. एमपीस कितने हैं, 776 हैं, है कि नहीं? तो इनमें तो कोई मैच है ही नहीं. इजिली द स्टेट कैन इलेक्ट देयर ओन प्रेसिडेंट. तो हमें काम करना था, व्हाट वी हैव टू डू और वी हैव टू अचीव इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट वी हैव टू क्रिएट अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्मिटी बिटवीन एमपीस एज अ होल एंड एमएलएस एज अ होल. I mean between the union and the state as a whole. And to secure the uniformity or which can parity between MPs and MLAs, we have adopted a system, and that system is called as what? Proportional representation system. Proportional representation का के दो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे देश में. पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनियन और स्टेट के बीच में, MPs और MLAs के बीच में यूनिफॉर्मिटी आए, सिमिलैरिटी आए, उनके वोट का वेटेज क्या हो, लगभग सेम हो. ये कैसे होता हम आगे बात करते हैं. और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट की प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जैसे व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ स्टेट ऑफ यूपी, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज मोर देन एमपी, द पॉपुलेशन ऑफ एमपी इज मोर देन नागालैंड, मिजोरम, मेघालय. तो जिस स्टेट में प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है उसके एमएलए जब वोट करेंगे, देन द वोट वेटेज, आई मीन द वोट वैल्यू ऑफ द कंसर्न एमएलए विच आर ऑफ कोर्स मोर पॉपुलर स्टेट वुड बी मोर एज कंपेयर टू द अदर एमएलएस विच आर कमिंग फ्रॉम लेस पॉपुलर स्टेट्स. यह भी क्लियर होगा आपको. जब यूपी का एमएलए वोट करेगा तो यूपी के एमएलए का वोट का वेटेज या वोट की वैल्यू एमपी के एमएलए से ज्यादा होनी चाहिए. क्यों? प्रोपोर्शनली ज्यादा होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इन द स्टेट ऑफ यूपी द पॉपुलेशन रिमेन मोर एज कंपेयर टू विच वन, द स्टेट ऑफ एमपी. व्हेन द एमएलए ऑफ द स्टेट ऑफ एमपी इज गिविंग देयर वोट विद द एमएलए ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और मिजोरम और मेघालय, देन द वोट वेटेज ऑफ द एमएलए ऑफ एमपी वुड बी मोर एज कंपेयर टू विच वन, द वोट वेटेज ऑफ मेघालय, नागालैंड एक्सेट्रा एमएलए. तो प्रोपोर्शनली जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसके एमएलए को, एमएलए की बात हो रही है यहां पर, उसके एमएलए का वोट का वेटेज भी क्या होता है, ज्यादा होता है. इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. आई मीन मोर द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, हाई वुड बी द रिप्रेजेंटेशन. मोर द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, मोर वुड बी द वेटेज ऑफ द वोट गिवन बाय द एमएलए ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. पर इन दोनों ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरा कैसे करते हैं, पहले तो मैं आपको यह बता दूं, क्लियर कर दूं. फिर से सुनिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का हमारे देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दो ऑब्जेक्टिव हैं. ये दो ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है. पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि एमपीस और एमएलएस के बीच में क्या हो, यूनिफॉर्मिटी हो, पैरिटी हो. वो कैसे अचीव करेंगे हम लोग देखेंगे. और दूसरा, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां के एमएलए का वोट का वेटेज उस एमएलए के वोट के वेटेज से ज्यादा होना चाहिए जिस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, प्रोपोर्शनली कम है. ठीक है, अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव हम लोग अचीव कैसे करते हैं, दैट पार्ट वी हैव टू स्टडी नाउ. अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 55. मैं आपको फिर बता दूं, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, आई मीन 543 मेंबर, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, हाउ मेनी, 233 मेंबर, and all the elected Vidhan Sabha members which are called as MLAs, members of Legislative Assembly, they are giving their vote to elect President of India, but not the nominated one. चालू किया जाए. यहां तो कोई समस्या? आगे बढ़ें. अब जरा अच्छे से समझना क्या कर रहे हैं हम लोग. देखो, यह बात तो बड़ी क्लियर है कि इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द MLAs, 4,000 odd MLAs and MPs, members of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, they are giving their vote. तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि we have to calculate the vote value of one MLA of any state. Now be very sure, the vote value of a particular MLA would be calculated state wise. जैसे मान लो अगर हमें मध्य प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होगा. फॉर्मूला यह होगा कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बट बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, अभी के हिसाब से नहीं, 71 सेंसस के अकॉर्डिंगली, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स एंड देन द होल क्वेश्चन शैल बी डिवाइडेड बाय 1000.
So in this way we are getting the vote value of 1 MLA of any particular state. चलो उसको रख के देखते हैं, वैल्यू को रख के देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमें मध्य प्रदेश के 1 MLA की वोट वैल्यू निकालनी हो तो मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट पॉपुलेशन है 7.62 करोड़, ये तो अभी है, पर मान लो मैं एक रैंडम फिगर लेता हूं, मान लीजिए इन ईयर 1971 मान लो इफ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश वॉज 4 करोड़, मैंने रैंडम फिगर ले लिया, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स आर 230, है ना इतनी। सो वी हैव टू डिवाइड 4 crore by 230 एंड देन द होल क्वेश्चन शैल बी डिवाइडेड बाय कितना 1000 टू गेट द वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ मध्य प्रदेश। अब जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे वोट वैल्यू कितनी आई। 4 crore डिवाइडेड बाय 230 मोबाइल से ही होगा, एंड द होल क्वेश्चन शैल बी डिवाइडेड बाय 1000। कितनी आई वोट वैल्यू 1739, तो 174 मान लें इसको हम लोग, चलिए। सो नाउ द वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ मध्य प्रदेश वुड बी 174, हाँ कि ना, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई। चलो क्या ही 1740 174 होगी, वो 40 नहीं होगी, 174.0 होगी एक्चुअली वो, ठीक है, तो 174 आ गई। क्लियर हुआ? 1000 से डिवाइड कर दो ना उसको, तो 174 आ ही जाएगा। क्लियर? 174 आ गया। सो वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ मध्य प्रदेश वुड बी 174। आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, अब एक चीज आप देखिए कि इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, स्टेट वाइज वोट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। समझ से जाना जरा, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इस समय है 20 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली बेस्ड ऑन 2011 पॉपुलेशन सेंसस, द रीसेंट सेंसस व्हाट वी हैव, ठीक है। पर मान लीजिए 1971 की बात हो रही है, इफ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी वाज अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़, मैं रैंडम फिगर ले रहा हूं, ये बात है 71 की, तो मान लो तब पॉपुलेशन थी 10 करोड़ एंड द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स आर 403, एग्री, एंड देन द होल क्वेश्चन शैल बी डिवाइडेड बाय हाउ मच 1000। सो इन दिस वे वी कैन गेट ऑफ कोर्स अ वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ विच स्टेट, उत्तर प्रदेश। क्या है वैल्यू जरा बताइए? 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 403 डिवाइडेड बाय 1000, 248। चलो तो मान लीजिए ये 248 आई, मैं 250 मान लू राउंड फिगर में, तो द वोट वैल्यू ऑफ, सुनते जाइए जरा, 1 MLA ऑफ यूपी इज 250 एंड द वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ एमपी इज 174। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि द वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ एमपी वुड बी लेस देन वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ विच वन, यूपी, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन क्या है, एमपी से ज्यादा। अब चलो मैं एक छोटे से स्टेट का एग्जांपल लेता हूं, सिक्किम का। सिक्किम की पॉपुलेशन अभी है 40 लाख के आसपास, तो मान लीजिए आप कि उस समय मतलब 71 में वो पॉपुलेशन रही होगी 20 लाख, ठीक है, मान लो 20 लाख। क्लियर? सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड 20 लाख बाय टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स आर 40 इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, 40 है, एंड देन द होल क्वेश्चन शैल बी डिवाइडेड बाय हाउ मच 1000। In this way we can get the vote value of 1 MLA of Sikkim. कितनी आई? 20 lakh divided by 40 divided by 1000. जल्दी बताओ, कोई कर रहा है कैलकुलेट? कितनी आई? 50 आ गई? हाँ 50 आई गई, सही बोल रहा हूं। तो चलो वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ सिक्किम वुड बी हाउ मच 50, हाँ कि ना। तो देखिए अब हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। वन इज द वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ एमपी इज 174, द वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ यूपी इज 250 एंड द वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ सिक्किम इज हाउ मच 50। इसका मतलब यह हो गया कि जब सिक्किम के 5 MLA वोट करेंगे देन द वोट वैल्यू ऑफ 5 MLA ऑफ सिक्किम वुड बी इक्वलेंट टू द वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA ऑफ यूपी, हाँ कि ना। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो वोट का जो वेटेज हो गया वो यूपी के एमएलए का क्या है, ज्यादा है किससे, सिक्किम से। जब सिक्किम के 5 एमएलए वोट कर रहे हैं तब जाके द वोट वैल्यू 5 एमएलए ऑफ सिक्किम वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वोट वैल्यू 1 एमएलए ऑफ यूपी। अच्छा, ये वही बात होगी when 3 MLAs approximately of Sikkim are giving their vote, 3 MLA, then the vote value of 3 MLA would be of course equivalent to the vote value of 1 MLA of MP, हाँ कि ना। क्लियर? तो देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां के एमएलए जब वोट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन द वेटेज ऑफ द वोट given by the respective MLA which are coming from high popular state would be more as compared to those MLAs which are coming from
लेस पॉपुलस स्टेट्स। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली वेटेज देना। एंड देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल representation. I mean, high the proportion of population, more would be the representation. मुझे एक चीज और बताइए कि यदि हमें एक एमएलए, मान लो मध्य प्रदेश के एक एमएलए की वोट वैल्यू पता चल गई, तो पूरी विधानसभा की पता चल गई। क्यों? अब हमें कुछ नहीं करना, वी हैव टू मल्टीप्लाई 174, ठीक है, बाय कितना 230, सो वी कैन गेट द वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस ऑफ मध्य प्रदेश। हाँ कि ना? क्लियर? अच्छा, in this way, state-wise, we are going to calculate the vote value of all the MLAs of the country, like the state of Maharashtra, state of West Bengal, state of Tamil Nadu, and so on and so forth. सारे स्टेट के एमएलए के हम लोगों ने वोट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये पिछले बार पीटी का क्वेश्चन था, ध्यान रखना आप लोग। अब समझो जरा, इस बात को अच्छे से समझना कि द वोट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एमएलए और नंबर ऑफ एमएलएस ऑफ द सेम स्टेट वुड बी सेम, बट द वोट वैल्यू ऑफ द एमएलए ऑफ डिफरेंट स्टेट वुड डिफर। I mean, the vote value of the MLA of UP would be different from the vote value of one MLA of each one MP. अगर एक स्टेट में जितने भी MLAs हैं, उन सबकी वोट वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी। सबकी 174 होगी एमपी के केस में, सबकी 250 होगी यूपी के केस में। हाँ कि ना? लेकिन अलग अलग, यही क्वेश्चन था पिछले बार, स्टेटमेंट आया था, अलग अलग स्टेट के MLAs की जो वोट वैल्यू क्या होती है, वो अलग अलग होती है। क्लियर? तो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस ऑफ द कंट्री स्टेट वाइज। क्लियर है ये बात? ये बड़े आराम से हमने वोट वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अच्छा, इन समझ गए सिस्टम क्या है? सो इन द कोर्स ऑफ टाइम विल गेट, बी वेरी श्योर, द टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस इन द कंट्री। अच्छा, हाउ मेनी एमएलएस आर देयर? टोटल 4000। तो मान लो मैं एक रैंडम फिगर ले रहा हूं, वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन द टोटल वोट वैल्यू मान लीजिए रैंडमली है कितनी? 3 लाख आई। सो नाउ वी हैव गॉट द टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस व्हिच इज अप्रॉक्सिमेटली नियर टू 3 लाख। मान लो रैंडम एग्जांपल है, सबका मिला लिया 3 लाख आ गई, पहला काम खत्म हो गया। बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वोट वैल्यू ऑफ एमपीस। व्हाई एमपीस? बिकॉज बोथ एमएलए एंड एमपीस आर गिविंग देयर वोट टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एमएलए की वोट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारा दूसरा काम होगा कि नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वोट वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ऑफ कोर्स, नाउ बी वेरी श्योर, द वोट वैल्यू ऑफ वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी कैलकुलेटेड बाय सिंपल फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला वुड बी, हमेशा ध्यान रखना, द टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस, वो कितनी आई है? 3 लाख हमारे केस में, shall be divided by total number of elected MPs. How many elected MPs are there? 776. Again, 776. 543 are coming from Lok Sabha and 233 from Rajya Sabha. So the total vote value of all the MLAs shall be divided by all the MPs, elected MPs. And in this way, we can get the vote value of one member of parliament at the union level. हमें एक एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू मिल जाएगी, वो जितनी भी मिली, ठीक है, वो XYZ मान लो वो X मिल गई, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 776 एमपी से। सो नाउ वी विल गेट द ऑफकोर्स वोट वैल्यू ऑफ द होल पार्लियामेंट। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अच्छा, आप कभी कैलकुलेट करके देख लेना, हालांकि जरूरत नहीं है आपको करने की, पर आपको बाद में समझ में आएगा कि जब हम टोटल वोट वैल्यू एमपीस की, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की निकालेंगे, तो उनकी वोट वैल्यू उतनी ही होगी जो कि एमएलए की निकली थी। I mean, the total vote value of all the MLAs would be how much? 3 lakh. तो हमें ये पता चलेगा the total vote value of all the MPs would be almost same to which one? 3 lakh. And in this way, we have created a parity or a similarity between the vote values of MPs, Parliament, Union level, and vote value of MLAs at the state level. समझ रहे हो? हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, और यही कारण था कि हमने वोट वैल्यू के फॉर्मूला को अडॉप्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि इफ वी हैव अडॉप्टेड द नोशन और द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, देन इजीली द स्टेट और द एमएलएस कैन आउट नंबर द पार्लियामेंटेरियंस. सो वी हैव टू क्रिएट अ सिमिलरिटी और यूनिफॉर्मिटी बिटवीन द एमपीस एंड द एमएलएस. And to secure the similarity, what we have done, we have calculated the vote value of initially MLAs then MPs. जो टोटल एमएलए की वोट वैल्यू आएगी, अगर वो 3 लाख आई है, तो टोटल एमपीस की भी वोट वैल्यू उतनी ही मिलेगी हमें, वो भी कितनी होगी? 3 लाख होगी. कभी निकाल के देख लेना फुर्सत के क्षणों में. पर आप समझ गए मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाहता हूं. 2-3 चीजें आपको दिमाग में रखनी जो पिछली बार क्वेश्चन था और बच्चे कंफ्यूज हुए थे, हालांकि मैंने क्लास में इस पर बात करी थी.
अच्छा, हमेशा ध्यान रखो, द वोट वैल्यू ऑफ डिफरेंट एमएलएस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट वुड डिफर। फिर से, द वोट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एमएलएस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट वुड डिफर। यूपी की, एमपी के, नागालैंड के, महाराष्ट्र के एमएलए की वोट वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट वुड बी द सेम, हां कि ना? एंड वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमपीस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वुड ऑल्सो बी द सेम। And then the total vote value of all the MLAs and all the MPs would also be the same.